पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मुजरिम भी था जिसको उस वक्त की अदालत ने ऐसी ख़तरनाक और अनोखी सज़ा सुनाई कि तमाम पाकिस्तानियों समेत जो फ़ॉरेन NGOs हैं वो भी हक्का बक्का रह गई। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मुजरिम के जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं, इन टुकड़ों को तेज़ाब में महलूल किया जाए। उसके बाद जिस बाल्टीज़ में इसके गोश्त के टुकड़े महलूल हुए थे उनको मीनार पाकिस्तान के बाहर रखा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अदालत ने इस मुजरिम को इतनी ख़तरनाक सज़ा क्यों दी। हम देखते हैं कि जब भी अदालत फ़ैसला सुनाती है तो किसी भी मुजरिम को वो सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा सुनाती है, लेकिन इस मुजरिम को इतनी ख़तरनाक और सख्त सज़ा क्यों दी गई, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ आफ्ताब इब्राहिम। ये नवंबर 1999 की बात है। लाहौर पुलिस अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में मसरूफ होती है और अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो इन्हें एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक इकरार। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा, मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया तक बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। उस लेटर में एक एक बच्चे का नाम, पता और किस जरिए से उसका कत्ल किया गया था, सब कुछ तफसील से लिखा हुआ था। तेजाब को कितनी देर लगी उस बॉडी को महलूल होने में, और आखिर में एक मकान का पता दिया हुआ था, 16B रावी रोड। DSP तारक कंबो अपने साथ कुछ अफीसर्स लेकर उस पते पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक शख्स बाहर आता है, 38 साल जावेद इकबाल। पुलिस उससे उस खत के मुतालिक कुछ सवाल करती है और मजीद तफसील मांगती है। जावेद का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और अपने सर पर बंदूक रख के धमकाता है, अगर वो यहाँ से न गए तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस बिना उसको रोके, बिना उससे मजीद कोई सवाल पूछे और बिना घर के कोई तलाशी लिए वहां से चली जाती है। इन्हें लगता है ये कोई मजाक कर रहा है, ये आदमी किसी का क्या कत्ल करेगा और वो भी 100 बच्चों का। लेकिन पुलिस को कोई आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सीरियल किलर इनके सामने था। 22 नवंबर 1999 डेली जंग न्यूज के ऑफिस के बाहर एक पैकेट आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस वक्त चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। पैकेट खोलने पर जमील चिश्ती को बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं और खत पर लिखा था, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है और आपको साथ में तमाम बच्चों की तस्वीरें मिलेंगी। कौन है वो और कहां हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए बता दें कि मैंने क्या किया है। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूं, वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल इकरार है। आपको मेरे मकान पर जाकर सब सबूत मिल जाएगा। आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। जमील चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो जावेद को कोई पंसाने की कोशिश कर रहा है या तो इसने वाकया ही ये जुर्म किया है। वो बगैर वक्त जाया किए उस मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फैलाकर घर में दाखिल होते हैं तो सामने इन्हें 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं, और एक और कमरे में तेजाब के ड्रम भरे होते हैं और उनमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जुवेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम। दीवार पर इन्हें कार्ड चिपके हुए मिलते हैं जिन पर अलग अलग तफसीलात दर्ज थी। कुछ बॉडीज को मैंने जानबूझकर तेजाब में महलूल नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सके, और अब मैं दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर अवाम तक पहुंचाती है और साथ में 57 बच्चों के नाम और पते, जिसके बाद उस मकान के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। वालिदैन अपने बच्चों के कपड़े और जूते पहचानते हैं
उस दिन लाहौर में सिर्फ माँ के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। जावेद इकबाल पाकिस्तान की तारीख का खतरनाक सीरियल किलर बन जाता है। लाहौर पुलिस जावेद इकबाल को ढूंढने में मसरूफ होती है और गिरफ्तार नहीं कर पाती, लेकिन 29 नवंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग के दफ्तर पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल, मुझे इस दुनिया से नफरत है, तो मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक साफियों से बात करता है और इन्हें एक एक वाक़े की तफसील बताता है। दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में बहुत सारे फौजी और पुलिस की नफरी जंग के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटरोगेशन के वक्त जावेद इकबाल ने बेचारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार था। जावेद इकबाल अमीर बाप की छठी औलाद थी, 4 बहनें और 5 भाई। उसके वालिदैन के मुताबिक वो बहुत ज़हीन और चालाक था और अपने बहन भाइयों के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वक्त के साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी का बाइस बनने लगा और अक्सर रात को सबको जगाकर एक लाइन में खड़ा होने का कहता। जावेद के भाई के मुताबिक वो अपने मन की चीजें लेकर ही रहता था। अगर वालिद मना करे तो खुद पर तशद्दुद करना शुरू कर देता था। जावेद इकबाल के भाई का कहना था कि हमें एक बुजुर्ग ने बताया था ये बच्चा बहुत नाम पैदा करेगा, चाहे अच्छाई में करे या बुराई में। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने इसे लोहे का कारखाना लगा कर दिया और वहां पर ये ज्यादातर बच्चों को मजदूरी के लिए हायर करता था, क्योंकि इन्हें तनख्वाह बहुत कम देना पड़ती थी। लेकिन बच्चों को रखने के पीछे एक और वजह भी थी। जावेद बच्चों से जिनसी तौर पर अट्रैक्ट होता था, लेकिन इसके बावजूद जावेद की 2 बार शादी हुई थी, लेकिन ये दोनों शादियां एक साल ही चल सकी। जावेद इकबाल ने बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए आर के वीडियो गेम शॉप खोली। जैसे लॉलीपॉप पर मक्खियां जमा होती थी, इसी तरह वीडियो गेम की दुकान पर बच्चे सारा दिन वीडियो गेम खेलते थे। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया। वो जमीन पर 100 रुपए का नोट रखता था, इस उम्मीद से कि 100 का नोट कोई बच्चा जरूर उठाएगा, और फिर वो शक में आकर तमाम बच्चों को लाइन में खड़ा करता और एक एक बच्चे को प्राइवेट रूम जाकर तलाशी का कहता और साथ ही इन बच्चों के साथ भयानक नाक हरकतें करता था। बच्चों के वालिदैन ने गेमिंग दुकान पर जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जावेद ने एक जिम खोला इस मकसद के लिए कि वो बच्चों से जिनसी लज्जत हासिल कर सके। 1999 में जावेद इकबाल शदीद माशी क्राइसिस का शिकार हो गया, क्योंकि जिन मकासद से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था, इस पे पैसे बहुत लगते थे। इस नुकसान के बाइस उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और वो लाहौर शहर का रुख करता है। जावेद को इस शहर में जबरदस्त लोकेशन मिल जाती है। दाता दरबार, जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा सूफी मजार है, वहां पे बेशुमार बच्चे खाने की तलाश में आते थे और जावेद इन्हें खाने और रहائش के बहाने अपने घर ले आता, और मजीद कुछ बच्चे इन्हें बस अड्डों से मिल जाते थे जो अपने घरों से भागे हुए थे। जावेद इकबाल की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दाता दरबार से 18 साल के लड़के को घर लाता है। जावेद ने इस बच्चे के साथ खूब बदफेली की, लेकिन रात के वक्त जब जावेद बिस्तर पर सो रहा था, उस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा। यूं पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पुलिस के पहुंचने पर जावेद जमीन पर गिरा हुआ था और इसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर बदफेली का चार्ज लगता है और पुलिस सजा के तौर पर इसे 100 कोड़े मारती है। इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन कोमे में रहता है और जावेद का खानदान उसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर देता है, लेकिन उसकी मां जावेद के लिए खूब आंसू बहाती है। जावेद इकबाल पुलिस के तशद्दुद की वजह से अंदर से टूट चुका था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पर कभी तशद्दुद होगा। इसी दौरान उसकी मां की मौत हो जाती है। वो जनाजे में शिरकत भी नहीं कर सकता। उसके बाद जावेद की जिंदगी में बदलाव आता है और माशी तौर पर बहुत कमजोर होता है। इसलिए
इसलिए वो रेंट पे एक घर में शिफ्ट हो जाता है। अब जावेद की जिंदगी का मकसद बदला लेना होता है। जावेद कहता था कि मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचला गया और ना ही मुझसे चला गया। मैंने ये सब कुछ इसके बदले में किया। 100 माओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी माँ रोई थी। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 में जावेद अपने बदले का आगाज करता है और सिर्फ 147 दिनों में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीरें लेता था, फिर इन्हें बाहर से अच्छा खाना खिलाता था, घर वापस लाने के बाद उनके साथ बदफेली करता था और आखिर में उनके गले पर चैन बांधकर उनको मार देता था। फिर उनकी बॉडीज को तेजाब के ड्रम में डाल देता था। ये सिलसिला चलता रहा 100 बच्चों के कत्ल तक। पुलिस को मुकम्मल इकरार करने के बाद उन विक्टिम्स की बॉडीज को शनाख्त किया गया और पूरे लाहौर में माओ के रोने की आवाजें थी। लाहौर ने माओ का ऐसा रोना और चीखना आज तक नहीं देखा। वो ऐसा मंजर था जो नक्श हो गया। सड़कें खाली रहने लगी, माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी रोक दिया। 100 में से सिर्फ 57 बच्चों की तस्दीक हो सकी क्योंकि ज्यादातर बॉडीज तेजाब में मुकम्मल तौर पर महलूल हो गई थी। 18 फरवरी 2000 को जावेद इकबाल को सजा सुनाई गई और साथ ही उसके 3 साथियों को, साजिद जिसको 686 साल कैद सुनाई गई और नदीम को 186 साल और साबिर जो सिर्फ 13 साल का था अपनी जिंदगी के अगले 42 साल जेल में देख रहा था। जावेद का खुद को सरेंडर करना, जंग के दफ्तर आना और पुलिस को सबूत के साथ मुकम्मल कन्फेशन देने के बावजूद कोर्ट में अपने आप को मासूम जाहिर करता रहा। जावेद इकबाल ने क्लेम किया कि ये इकरार इसने सिर्फ इसलिए किया है कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को तवज्जो मिल सके और उन्हें एक अच्छा माहौल फराहम किया जा सके। उसके बाद जावेद इकबाल अपनी स्टेटमेंट तब्दील करता है और कहता है 20 लोगों ने उसके घर घुसकर उन बच्चों का कत्ल किया और वो किसी को न बचा सका, जिसके गिले में आकर उसने ये इकरार किया। अलबत्ता 9 मार्च 2000 को जावेद इकबाल ने अपनी कहानी तब्दील की और दोबारा कोर्ट को बताया दरअसल कोई बच्चा भी कत्ल नहीं हुआ, ये सब कुछ शोहरत हासिल करने के लिए था। कोर्ट के जज ने तीनों स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। जज अला बख्श रांझे पर पूरे मुल्क का बोझ था। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर एहतजाज करते और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते थे। जावेद को वो सजा सुनाई जाए जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को न हुई हो। As he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 A3PC. After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर उसी चैन से फांसी दी जाए जिससे उसने 100 बच्चों का कत्ल किया। उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएं और बारी बारी इन्हें तेजाब में महलूल किया जाए। ये सजा का ऐलान सुनकर न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि गैर मुल्की एनजीओज एक्टिव हो जाती हैं। उस वक्त के वजीर दाखिला इस सजा की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये सजा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और कुछ गैर मुल्की एनजीओज भी जावेद इकबाल की सपोर्ट में आ जाती हैं। जावेद इकबाल के डिफेंस वकील को मौत की धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और जावेद को जो सजा होती है अब वो कंफर्म हो चुकी थी। स्टोरी की कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल जो आज तक मसला बनकर खड़ा है। 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल अपने जेल के सेल में मुर्दा पाया जाता है, बल्कि अपने साथी साजिद के साथ। इब्तदाई रिपोर्ट में से जाहिर हुआ कि जावेद इकबाल और साजिद ने अपनी कमीज का फंदा बनाकर खुदकुशी की, लेकिन मजीद तहकीकात के बाद पता चलता है कि रात 10 से 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरास बंद थे और इस दौरान गार्ड भी सो रहा था और दोनों मुजरिमों का एक ही तरह और एक ही टाइम मर जाना शक में डालता है। क्या इन्होंने वाकया ही अपनी जान ली थी या इन्हें मरवाया गया था? इस वाकये को बीते 20 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन उन बच्चों के वालिदैन
والدین کا صدمہ آج بھی تازہ ہے.